नमस्कार, आप लोग उत्तराखंड लेकर हाजिर हूं मैं प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित डामटा के पास तीर्थयात्रियों से भरी बस के गहरी खाई में गिरने से कम 26 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए हायर सेंटर भेज दिया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी घटनास्थल पर पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों को सांत्वना व्यक्त की और परिजनों को आश्वासन दिया। देखिए, बहुत दुखद घटना है और चूँकि जैसा अभी आपने सुना शिवराज जी को, उन्होंने पूरा बताया कि घटना किस प्रकार से हुई। डामटा के पास ये बस 30 लोगों को लेकर जा रही थी और ब्रेक उसका स्टीयरिंग फेल हो गया, ऐसा ड्राइवर ने बताया है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और चूँकि चारधाम यात्रा में लगातार लोगों की सुरक्षा, लोगों का आवागमन, उनका आना जाना सुरक्षित हो, उनके लिए सुगम हो, सरल हो, उसके लिए हम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ये घटना हुई बहुत दुखद है और उस घटना में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार इसको स्वयं जो है व्यक्तिगत रूप से लिया है, माननीय गृह मंत्री जी ने लिया है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने लगातार इस घटना के बाद से उन्होंने वहाँ से पहले दूरभाष पर और दूरभाष के बाद सीधे वो जब यहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने कंट्रोल रूम में गए हैं, मैक्स हॉस्पिटल में गए हैं, सभी जगह गए हैं और हमारे प्रशासन के लोगों ने त्वरित रूप से जितनी कार्रवाई हो सकती थी, बचाव और राहत के जो भी काम हो सकते थे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी लोगों ने, जिला प्रशासन के लोगों ने लगातार कार्रवाई की। अभी तो हमारा एक सीधे ये है कि अभी उनके पार्थिव शरीर उनके घरों तक पहुँच जाएँ, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर सारी औपचारिकताएँ जो भी हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी करवा के उनके घरों तक भेजें। हम सभी मृतक आत्माओं को भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिवारजनों पर, जिन पर असमय ऐसा दुख है, उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें और जो घायल हैं उनको हर तरह से उनके जीवन बचाव हो पाए, वो सुरक्षित रहें और स्वस्थ हों। इलाज चल रहा है, हर संभव प्रयास ये कर रहे हैं कि वो बचें और स्वस्थ होके वापस जाएं। ड्राइवर से भी जो चर्चा हुई थी, उस चर्चा के आधार पर ड्राइवर ने तो ये कहा कि स्टीयरिंग फेल हो गया था और इसके कारण पहले उसने बस पहाड़ की तरफ टकराने की कोशिश की, लेकिन वो खाई में गिर गए। अब जो भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है उसके तथ्य बाद में मिलेंगे, लेकिन अभी तो हमारी कोशिश ये है कि हम बाकी यात्रियों को सुरक्षित करें। जो उनके परिजन और उनके साथी जो दूसरी बस में थे वो मेरे साथ हैं और उनके साथ साथ पार्थिव शरीर गांव पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का भी मैं आभारी हूं। उन्होंने लगातार, प्रधानमंत्री जी ने राहत देने की भी व्यवस्था की है और राहत के कार्यों की खुद निगरानी की है और मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया है कि जो नहीं रहे इस हादसे में उनके परिवारों को 5 लाख रुपए की राहत राशि, घायलों का इलाज तो हो गई लेकिन 50,000 रुपये की राशि और उनको देंगे, ससम्मान घर पहुंचाएंगे। बाकी तीर्थयात्रियों का भी हम ध्यान रखेंगे। यथासंभव जो बेहतर से बेहतर हम कर सकते हैं, हम करने का प्रयास कर रहे हैं और मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का एक बार फिर से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने तत्परतापूर्वक सारे राहत और बचाव के कार्य किए हैं। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम तत्काल काम में लग गई थी, इसलिए रात के अंधेरे में भी खाई से लोगों को निकाल के लाना हमारे लिए बहुत राहत की बात है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत हासिल हुई है और चंपावत उपचुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पहली बार विकास नगर पहुंचे, जहां पार्टी पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। अपने निजी दौरे पर विकास नगर पहुंचे सीएम धामी ने सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में एक बैठक में हिस्सा लिया। साथ ही भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार के आवास पर पहुंचकर धार्मिक अनुष्ठान में शिरकत की। मुख्यमंत्री जी, एक हमारे यहाँ डामटा में बहुत दुखद हादसा हुआ है और उस हादसे में वहाँ पहुँचे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान और युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, दोनों उनके दुख दर्द के हालातों को देखने के लिए, जो पीड़ित हैं, जो घायल हैं, उनके हालातों को जानने के लिए, और जो हादसा हुआ उस हादसे के स्पॉट पे देखकर कि और हम क्या क्या बेहतर कर सकते हैं, उस दिशा में आए थे।
हमारे प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार जी का आवास, क्योंकि विकास नगर में पड़ता है, तो रास्ते में जाते हुए इनके यहाँ कार्यक्रम था, तो 2 मिनट के लिए रुकते हुए यहाँ से गए हैं। मैं पता लग पाई क्या? देखिए, उसी के लिए जांच कमेटी बिठा दी गई है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द हादसे की वजह भी सबके सामने आ जाएगी। बहुत दुखद है, उत्तराखंड के लिए लोग अपनी आस्था के साथ आते हैं, ज़रा सा चूक हो जाए, गहरी खाइयाँ रहती हैं, दिक्कतें आती हैं, हम सब जानते हैं। अभी मतलब शुरू है, लेकिन जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो देखने को नहीं मिल पा रही। देखिए, सरकार की बहुत मजबूत तैयारियां हैं और हमने शुरू से इस बात को कहा था कि जिन लोगों को सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एडवाइजरी भी जारी की थी और ये कहा था जिनको पोस्ट में कोविड हुआ है, जिनको सांस लेने में अभी भी दिक्कत है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिसको हाई ब्लड प्रेशर है, उन लोगों से हम हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं। लगातार हमारे तमाम प्रवक्ता, सरकार के तंत्र, सब लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो लोग पहाड़ पर यात्रा में ना आए, क्योंकि जब आप पहाड़ पे चढ़ते हैं तो आपके लंग्स को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। सोमवार को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा संचालित वर्ष 2022 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं का परीक्षाफल प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बोर्ड सभागार में घोषित करते हुए सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी। परीक्षा परिणाम में इस बार भी हाई स्कूल और इंटर में छात्राओं ने फिर से बाजी मारी है। इस समय 82.63% हमारे इंटरमीडिएट के बच्चे पास हुए हैं। इसमें भी बालिकाएं 85% से ज़्यादा जो है नंबर लेके पास हुई हैं। इसमें जो फर्स्ट आई है वो मायापुर हरिद्वार की छात्रा कुमारी दिव्या राजपूत है, जिन्होंने कि 97% इंटरमीडिएट में नंबर पाए। तो मैं उनको भी बधाई दे रहा हूँ। सेकंड में गोपेश्वर चमोली के अंशुल बहुगुणा हमारे सेकंड रहे हैं, जिन्होंने 96.10% नंबर पाए हैं। तीसरे स्थान पे जसपुर उधम सिंह नगर की छात्रा दृष्टि चौहान और मंडल सेरा बागेश्वर के छात्र सुमित सिंह मेहता थर्ड पे रहे हैं। इनके 96.60% रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इंटरमीडिएट में हमारे पूरे प्रदेश में रुद्रप्रयाग जिला फर्स्ट पे रहा है। वहाँ का टोटल परीक्षा परिणाम जो है 91.90 रहा है। तो बड़ी अच्छी बात यह है कि अगर 10 सालों की तुलना की जाए तो मुझे लगता है कि इस बार सर्वाधिक बच्चे हमारे अच्छी नंबरों से पास हुए। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक कल से हल्द्वानी में शुरू होने जा रही है। बता दें कि कार्य समिति की बैठक 2 दिन तक चलेगी। 7 जून यानी कि कल शाम 4 बजे से प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी। बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रमों, संगठन की रूपरेखा को लेकर विस्तार से चर्चा होगी। जनता पार्टी उत्तराखंड प्रदेश की प्रदेश कार्य समिति की बैठक कल 7 और 8 जून को हल्द्वानी में संपन्न होने जा रही है। कल सायंकाल 4 बजे से प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक होगी, जिसमें सभी प्रदेश के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, जिलों के प्रभारी ये इस बैठक में सम्मिलित होंगे। और परसों 8 तारीख को प्रातः 8:30 बजे जलपान के साथ, पंजीकरण के साथ और 9:30 बजे से प्रदेश की कार्य समिति सायंकाल लगभग 4:30 बजे तक चलेगी। इस कार्य समिति में हमारे सभी विधायकगण, सांसदगण, राज्य सरकार में मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी जिलाध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति के सभी सम्मानित सदस्यगण, मोर्चों के प्रदेश के जो हमारे अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, इस कार्य समिति में सम्मिलित होंगे। और ये जो वर्तमान समय में हमारी कार्य समिति हो रही है, ये ऐसे समय पर हो रही है, एक तरफ जहां 2022 के चुनाव में उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर फिर से विश्वास व्यक्त करते हुए 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और एक मिथक तोड़कर दोबारा किसी दल की सरकार उत्तराखंड में बनी है। वहीं अभी 3 दिन पहले जिस प्रकार से प्रचंड जीत हमारे युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को चंपावत की जनता ने दी है और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 8 साल का कार्यकाल, यशस्वी 8 साल का कार्यकाल संपन्न हो रहा है।
उत्तराखंड में वक्त वक्त पर सियासी उठापटक देखने को मिलती रहती है। इसी सियासी उठापटक के बीच भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष मुन्नी लाल ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया है। बता दें कि मुन्नी लाल को बीजेपी के सदस्यता प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और विधायक आदेश चौहान ने दिलाई। बहरहाल अब देखना होगा कि मुन्नी लाल के बीजेपी में शामिल होने से भाजपा को आने वाले वक्त में कितनी मजबूती मिलती है। आज भीम आर्मी के सैकड़ों कार्यकर्ता जो उनके पूर्व अध्यक्ष हैं मुन्नी लाल शिंदे जी, उनके नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी में आदेश चौहान जी हमारे रानीपुर के विधायक हैं, बहुत प्रयास लगातार कर रहे थे। कई मीटिंगें हुई, कई और भी बातचीत हुई। आज मुन्नी लाल जी और उनकी टीम आने के बाद हम केवल उत्तराखंड के हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून जिले में नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आपके प्रभाव के कारण और ताकत के साथ करेंगे। और आज मैं सभी आए हुए नेताओं का स्वागत करूँगा। कार्य समिति कल होने जा रही है, कार्य समिति तैयारी क्या वजह है? देखिए, इस देश के अंदर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश एक उन्नति की तरफ बढ़ रहा है, जहां हमें विदेशों से कर्जा लेना पड़ता था, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन लोगों को हम जवाब देने का काम कर रहे हैं। कल पाकिस्तान अगर जवाब देने का काम करता था, गलत काम करता था, आज उसकी औकात नहीं होती कि भारत की तरफ वो निगाह उठा के देख ले। चीन की औकात नहीं होती कि भारत की तरफ एक बार निगाह उठा के देख ले। और इस उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उज्ज्वल भविष्य है उत्तराखंड का। तो इस चीज़ को देखते हुए और सर्व समाज को लेकर जो बीजेपी काम कर रही है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तराखंड के अंदर श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, और हम पूर्ण विश्वास करके श्री विधायक आदेश चौहान जी के नेतृत्व में आज हमने बीजेपी ज्वाइन की है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और सांसद महोदय थे, तो हमें पूरा विश्वास है कि सर्व समाज का जो काम कर रही है इस चीज़ को लेकर हमने आज बीजेपी ज्वाइन की। ज्वाइन किया भाजपा, कैसे देखते हैं, कितनी मजबूती मिल रहा है? निश्चित रूप से वैसे तो भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और उत्तराखंड के अंदर आप भी देख रहे हैं, अभी 4 दिन पहले चुनाव परिणाम चंपावत का 93% वोट लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी विजयी हुए हैं। लेकिन भाई शिंदे जी अभी तक भीम आर्मी में काम कर रहे थे और लगभग 1 महीना पहले आप लोगों ने बीजेपी भीम आर्मी से त्यागपत्र दिया था, तब मेरी आपसे वार्ता हुई। और आज ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रदेश सरकार चल रही है उनकी नीतियों से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं अपने मुन्नी लाल शिंदे जी, उनका प्लस उनके साथ आए पूरे सभी साथियों का भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि इससे भारतीय जनता पार्टी जिन क्षेत्रों में हम थोड़ी बहुत कमी महसूस करते थे उन क्षेत्रों में और प्रभावी होगी और मजबूती के साथ हम लोग आने वाले लोकसभा चुनाव में सर्व समाज की पार्टी के रूप में आगे बढ़ेंगे। और उसमें ये भीम आर्मी जैसे आए हुए जो मुन्नी लाल शिंदे जी और उनकी पूरी टीम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ऐसी उम्मीद। चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। हरिद्वार में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान हरीश रावत ने राज्य सरकार पर हमला बोला। हार पर हरीश रावत ने कहा कि चंपावत चुनाव का परिणाम पहले से तय था, मगर जिस तरह से मार्जिन बढ़ाने की होड़ पूरी सरकार में मची हुई थी, उसके परिणाम कांग्रेस से ज्यादा उत्तराखंड की राजनीति और उत्तराखंड के लिए चिंताजनक हैं। हरीश रावत ने हार के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। उन्होंने कहा कि हार की जिम्मेदारी पार्टी और पार्टी अध्यक्ष तय करेंगे। हरीश रावत ने कहा कि चंपावत उपचुनाव में मार्जिन बढ़ाने के लिए लोकतंत्र को कुचला गया। जिस तरह के समाचार आए वह चिंताजनक हैं। हरीश रावत ने यह भी कहा कि वह लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे और इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। आगामी 14 जून से 20 जून तक चलने वाले उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के मद्देनजर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूरी भूषण ने संबंधित पुलिस अधिकारी और प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ विधानसभा सत्र को लेकर सुरक्षा बैठक की। बैठक में विधानसभा सत्र के मद्देनजर सुरक्षा के लिहाज से विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए कहा कि परंपरा के मुताबिक विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले तमाम अधिकारियों के साथ
सुरक्षा बैठक की गई है। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड के पुरोला क्षेत्र के डामटा बस दुर्घटना में मृत लोगों की शांति के लिए मौन व्रत रख प्रार्थना की। सब जानते हैं कि विधानसभा सत्र देहरादून में बजट सत्र जो है वो 14 जून से शुरू होने जा रहा है। और जैसे परंपरा है उत्तराखंड की कि हम लोग सत्र शुरू होने से पहले एक सुरक्षा बैठक करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग सब जानते हैं कि डामटा में बहुत ही दुखद घटना हुई है, जहां हमने 26 जो हमारे यात्री थे वो खोए हैं। तो शुरुआत हमने मौन रखकर की और उसके बाद फिर हमने अपनी बैठक शुरू की। तो अभी हमारी बैठक होगी, कार्यमंत्रणा बैठक होगी, उसमें हम लोग निर्णय लिया जाएगा। अभी तो 14 से 20 तक है। तो देखिए, मैं बार बार इस बात को कहती हूँ, सत्र लंबा होना चाहिए लेकिन साथ ही साथ विधायी कार्य भी तो होने चाहिए। अगर कार्य नहीं है, एक दिन का सत्र चलाने में खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। ये हमें आम जनता को बताना चाहिए कि सत्र कोई ऐसे ही नहीं फ्री में नहीं चलता है, उसमें खर्चा बहुत आता है। और अगर कोई कार्य ना हो तो फिर क्योंकि मुझे 20 दिन चलाना है तो मैं सत्र चलाऊंगी, इसके पक्ष में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। अगर 20 दिन का काम काज मेरे पास होगा तो निश्चित तौर पर 20 दिन के लिए चलेगा, और अगर 7 दिन के लिए। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार से सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। डॉक्टर निशंक ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इस कार्यकाल को लेकर देश भर के कार्यकर्ताओं के साथ ही आम जनमानस भी बेहद खुश है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के बाद पहली बार देश का चौमुखी विकास हुआ है। मैं इनको मोदी जी के 8 साल पूरे होने पर इनको बधाई देने के लिए आया हूँ यहाँ पर। और मैं सोचता हूँ सुशासन, सेवा और समर्पण का जिस तरीके से उन्होंने एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया, न केवल हिंदुस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, इससे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा भी गौरवान्वित महसूस होता है कि हमको देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसने हिंदुस्तान की पहचान को पूरे विश्व के फलक पर श्रेष्ठतम किया है। और हमारे इस प्रदेश के बहुत ही सुयोग्य और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिस तरीके से उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, शायद इस रिकॉर्ड को कोई भविष्य में तोड़ पाएगा, नहीं तोड़ पाएगा, बहुत मुश्किल होगा। 94% मतों को प्राप्त करके ये दिखा दिया है कि अब उत्तराखंड की धरती पर केवल भारतीय जनता पार्टी रहने वाली है और किसी दल का अस्तित्व रहेगा भी नहीं। तो रिकॉर्ड भी उन्होंने ही तोड़ दिया। और यदि आप देखेंगे तो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, 47 सीट अध्यक्ष जी और सभी दलों के साथ बैठकर। भाजपा की केंद्र सरकार अपने 8 साल के सफल कार्यकाल में लगातार जन जन तक अपने विकास कार्यों और उपलब्धियों को पहुंचा रही है। उसी के तहत सांसद रमेश पोखरियाल निशंक सभी विधानसभाओं के दौरे पर हैं। वहीं आज जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा पहुंचे सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल के यहां कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उन्हें बधाई भी दी। वहीं उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि सभी विधानसभाओं के पदाधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है और उनकी सेवा के समर्पण पर उन्हें बधाई भी दी जा रही है। 1 लाख करोड़ से भी अधिक रुपया स्वीकृत करके और विकास की गंगा को बहाने वाले नरेंद्र मोदी जी के बारे में, उनके प्रति उत्तराखंड के बच्चे बच्चे में न केवल आस्था है बल्कि उनको लगता है कि यदि उत्तराखंड का कोई भविष्य है तो नरेंद्र मोदी जी के हाथों में बहुत सुरक्षित है। और उन्होंने उसको साबित भी किया है। हमारे प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी को जो
जीत हासिल हुई है उसने बहुत रिकॉर्ड तोड़ा है और मुझे लगता है कि ये रिकॉर्ड 94% मत को लेना ये सामान्य बात नहीं है, ये पूरे देश का अपने ढंग का रिकॉर्ड है। लोगों ने ये मन बना दिया कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ और वहाँ है, यदि विकास हो सकता है हुआ है तो केवल। राजस्थान के उदयपुर में हुए कांग्रेस के संकल्प शिविर की तरह अब उत्तराखंड के सभी जिलों में कांग्रेस 11 से 14 जून तक अपने जिला स्तरीय नेताओं के साथ मंथन करेगी। कांग्रेस हाईकमान ने सभी प्रदेशों में इस तरह के शिविर कराए जाने पर जोर दिया है। कांग्रेस अपने बुरे दौर से बाहर निकलने के लिए अपने हर एक कार्यकर्ता को मजबूत कैसे करे इस पर काम कर रही है। साथ ही किस तरह से प्रदेश में आगे की रणनीति बनानी है इस पर कांग्रेस का फोकस है। उदयपुर में जो नव संकल्प ऐलान हुआ है उस नव संकल्प ऐलान को ग्रास रूट तक पहुंचाने के लिए जो चुनौतियां हमारे देश के सामने इस समय खड़ी हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, कृषि के सवाल हो, सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने का मामला हो, देश को धार्मिक आधार पर विभाजन करने का एक बार फिर से कुप्रयास किया जा रहा हो, इन सब के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता किस प्रकार से अपने को संगठित करके लड़ाई लड़ेंगे, इसके लिए हमने पहले राज्य स्तर पे 1 व 2 जून को कार्यशाला करी। अब हम जिला स्तरीय कार्यशालाएं 11 जून से 14 जून को करने जा रहे हैं। नव संकल्प क्रियान्वयन कार्यशालाएं राज्य के प्रत्येक 13 जनपदों में से हर प्रशासनिक जनपद में आयोजित की जा रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने प्रत्येक जनपद के लिए प्रभारी नियुक्त किए हैं, मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किए हैं। सब लोग जाकर के इन कार्यशालाओं को करेंगे और उसके बाद 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हम लोग जो पूरे देश के अंदर भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं, उत्तराखंड में भी उसको धूमधाम से चलनी चाहिए। और सरकार को आगे आकर के प्रधानमंत्री जी को स्वयं जब वो फिल्म के प्रमोशन के लिए लोगों से अपील कर सकते हैं, तो आज जो कश्मीरी पंडित और कश्मीरी आम नागरिक वहाँ पर चिल्ला रहा है, चीख रहा है, उसकी जान जा रही है, उसके बारे में निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी को आगे आकर के कुछ। स्पेशल टास्क फोर्स मिशन हेल्थ के तहत चले अभियान में अभी तक 5 लोग अरेस्ट हुए हैं, 4 आरोपी वांटेड हैं। साथ ही आधा दर्जन लोगों के नाम आए हैं जिनकी जांच प्रकरण में की जा रही है। आपको बता दें, ऑपरेशन हेल्थ में अब तक कुल 26,000 नकली निर्मित कैप्सूल, खुले कैप्सूल 15 लाख, 4 पैकेजिंग मशीन, 3 एयर कंप्रेशर, 70 प्लेन फॉयल के बंडल, 50 प्रिंटेड फॉयल के बंडल, 55 कट्टे कच्चा माल पाउडर, साथ ही छोटी बड़ी दवा बनाने की मशीन बरामद की गई है। राजधानी देहरादून से आईडीपीएल में तस्करी करने के लिए लाई जा रही 14 शराब की पेटियां श्यामपुर पुलिस ने पकड़ ली हैं। तस्करी में प्रयुक्त एक टैक्सी कार भी पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज कर दी है और साथ ही शराब तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। आपको बता दें, ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के मुताबिक मुखबिर ने सूचना दी थी कि शराब से लदी एक सफेद रंग की टैक्सी कार श्यामपुर लक्कड़ घाट से होते हुए आईडीपीएल जाने वाली है। एसडीआरएफ टीम को सूचना मिली कि फरीदकोट पंजाब से श्री हेमकुंड साहिब यात्रा करने वाले 3 युवकों का दल ऋषिकेश से निकला था। वह मालाकुंटी के पास अपना वाहन सड़क के किनारे खड़ा करके गंगा नदी में नहाने चले गए। गंगा नदी का बहाव तेज होने पर तीनों युवक नदी के तेज बहाव के साथ बहने लगे तो वहां मौजूद स्थानीय लोगों द्वारा 2 युवकों को रेस्क्यू कर बचा लिया गया, लेकिन एक युवक तेज बहाव के साथ बह गया, जिसकी सर्चिंग के लिए एसडीआरएफ टीम तैनात थी, लेकिन बाद में उस व्यक्ति का शव बरामद कर लिया गया है। तीन युवक गंगा नदी में नहाने गए थे, जहां पर नदी का बहाव इतना तेज था कि 2 युवकों को रेस्क्यू कर बचा लिया गया, जबकि एक युवक की बरामदगी नहीं हो पाई थी, लेकिन बाद में एसडीआरएफ टीम को उसका शव बरामद हुआ है।
चारधाम यात्रा के लिए ऋषिकेश और हरिद्वार में बिना रजिस्ट्रेशन के ही यात्रा के लिए आ चुके लोगों का मौके पर ही पंजीकरण किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश में कुल 18 फिजिकल रजिस्ट्रेशन केंद्र बनाए गए हैं। ये बात केंद्रीय पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने ऋषिकेश का दौरा करने के बाद सचिवालय में पत्रकारों से कही। उनके मुताबिक फिलहाल ऋषिकेश हरिद्वार में कोई बैकलॉग नहीं है, सभी यात्रियों का पंजीकरण किया जा रहा है। पर्यटन सचिव ने बताया कि प्रतिदिन औसतन 5 से 6 हजार ऐसे श्रद्धालुओं को पंजीकृत करते हुए यात्रा पर भेजा जा रहा है जो बिना पंजीकरण के पहुंच गए थे। ऋषिकेश में ISBT और हरिद्वार में चमगादड़ टापू पर फिजिकल रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए गए हैं। राज्य भर में कुल 18 फिजिकल पंजीकरण केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए पंजीकरण केंद्रों और मंदिरों में दर्शन के लिए टोकन सिस्टम की व्यवस्था की गई है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।